मैं एक बार जरा अनंत जी से पूछ लेती हूँ। अनंत जी, बिहार में राजनीति में जाति कब जाएगी मुझे नहीं पता है। जाति तो नहीं जाएगी, लेकिन जाति चाहते भी नहीं है राजनीतिक दल की जाए। तो ये जो अब आप देख रहे हैं, उनका सीधा कहना, एमआईएम का सीधा कहना ये है कि मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने के काम में लगा रखा है। इनको बार बार ये एक तरह से जो हम कहते हैं अंग्रेजी में बेट देना, उनको सिर्फ ये बताते रहते हैं कि तुम्हारे लिए सिर्फ हम हैं। आरजेडी सिर्फ ये कहती है कि तुम्हारे लिए हम हैं। बीजेपी का डर दिखाती है, बीजेपी का डर दिखाती है, और यही कह कहकर अभी तक वोट पाया है लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। ये बात बिल्कुल सही है और आपने 100% की बात कही है। सारे जो राजनीतिक दल हैं वो मुसलमान वोटरों को, अभी हमारे मित्र एक अच्छी बात कह रहे थे कि अब्दुल रहमान अंतुले को और अब्दुल गफूर को किसने मुख्यमंत्री बनाया? कांग्रेस ने बनाया। पर कांग्रेस ने कितने समय तक बनाया, इस पर भी ध्यान देना चाहिए था। 80 साल आजादी के होने जा रहे हैं, 80 साल में 2 मुख्यमंत्री के नाम आप गिना पाए, तो मुझे लगता है कि इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्यों ऐसा होता है। और सही आपने उन पर प्रति प्रश्न किया कि कश्मीर में कोई हिंदू आज तक मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो पाया। अगर सेकुलरिज्म और सब कुछ बात अगर इसी प्रकार से हो तो ये प्रश्न उठेंगे, लेकिन बिहार से जाति बिल्कुल नहीं जाएगी। जाति तो बिहार के खून में है और मुझे लगता है कि बिहार से जाति न जाने देने के पीछे ये राजनीतिक दलों की मंशा है। आप देखिए, प्रशांत किशोर ने एक लगातार नैरेटिव बनाने का प्रयास किया, अब वो नैरेटिव से बाहर ही प्रतीत हो रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर वो नैरेटिव में आ जाए। लेकिन जो M-Y समीकरण का नारा बिहार ने पिछले 30-35 वर्षों से देखा है, उसमें M कहाँ है, इस पर भी विचार करना चाहिए। अभी किसी सज्जन ने जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात की थी। लोहिया जी का ये नारा, जब जाति जनगणना कराने वाली पार्टियां इस नारे को बहुत जोर शोर से उछालती हैं, लेकिन जब असली समय आता है तो वो पीछे हट जाती हैं और वो दिखाई दे जाती है हकीकत। इसी प्रकार से महिला आरक्षण पर भी इन दलों का, पहले तो खूब महिला बात करेंगे, लेकिन जब महिला आरक्षण के लिए संसद में बिल पेश होगा तो उसको फाड़कर संसद के पटल पर उछाल दिया जाएगा। ये इन्हीं राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा हमने संसद में ये सब होते हुए देखा है। तो इसलिए कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। चुनाव में सिर्फ और सिर्फ ये लोग यही करते हैं कि किस प्रकार से विजिबिलिटी देखी जाए। और आज जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, तब से हर दलों को ये लगने लगा है कि हिंदू वोटर को कंसोलिडेट करो, लेकिन वो मुस्लिम वोटरों को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। अब कहीं कोई अभी सरकार का कोई हिसाब किताब नहीं है, सरकार किसकी बनेगी, क्या बनेगी, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन अभी ताबड़तोड़ उप मुख्यमंत्री घोषित किए जा रहे हैं। हो सकता है किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री का झुंझुना भी पकड़ा दिया जाए। मैं जानबूझ के झुंझुना शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि इस संप्रदाय के साथ झुंझुना ही पकड़ाता गया। कुमार सौरभ जी भी हैं स्क्रीन पर, मैं वो जन सुराज के प्रवक्ता हैं, कुंतल कृष्णा जी भी हैं। कुंतल जी, आपसे पूछूं क्योंकि यहाँ पे प्रशांत किशोर जी के बारे में ये पूछ रहे थे अभी कि भाई इन्होंने तो एक ऐसी राजनीति की बात कही थी जिसमें जो जाति के ऊपर हो। अब मैं उस पर आऊं कुमार सौरभ जी, उससे पहले कुंतल जी, क्या ये है कि मुसलमान को ये डर दिखा रही है आरजेडी कि बीजेपी आ जाएगी इसीलिए हमें वोट दो? ये जो बात एमआईएम कह रही है वो भले ही अपने फायदे के लिए कह रही है, लेकिन क्या उसमें सच्चाई है? सुचेता जी, कांग्रेस और राजद ने तो मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की तरह ही देखा। भाई सच्चर कमेटी तो हम लेके आए नहीं ना। सच्चर कमेटी कब बनी थी? और राजद आज तक क्या करते आई, आप बताएं। M-Y का नारा भी राजद ने दे दिया, पर किया क्या? मान लीजिए कि एक टोकन की तरह इस बार पहली सीट, पहला नॉमिनेशन एक मुसलमान को दिया, तो किसे दे दिया? शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को। सिद्दीकी साहब और बाकी सियासी लोग तो बेचारे लालू प्रसाद यादव के लिए कुर्सियां ही लगाते रह गए। ये तो सच्चाई है, इसमें कहां कोई शक है। अब मैं कुछ बोलूंगा तो कहा जाएगा कि साहब आप तो अपनी सियासी रोटी बुना रहे हैं। भाई हम जब विकास करते हैं तो हम तो हिंदू मुसलमान नहीं देखते ना। अगर आज के दिन में बिहार में जो अस्पताल हैं जिनको हम आयुष्मान केंद्र कहते हैं, वहां पे महीने में 39 से बढ़कर के 11,000 मरीज आ रहे हैं, तो उस मरीज में हिंदू और मुसलमान हम सेग्रीगेट तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर आज बिहार के हर गांव में बिजली और सड़क है तो उसमें तो हम सेग्रीगेशन नहीं करते हैं। हम तो जब विकास कर रहे हैं तो हमारा विकास तो सबके लिए है। पर जो लोग ठेकेदारी कर रहे हैं उनसे तो यह सवाल जायज है ना कि साहब तुम हो कहां? सिर्फ वोट चाहिए, सिर्फ डर दिखाना है। आज मैं आपको एक बात और कह रहा हूं सुचेता जी, जो मुसलमान विकास की बात सोचते हैं और जो मुसलमान मुल्क को सबसे ऊपर रखते हैं, देश को सबसे ऊपर रखते हैं, वो मुसलमान भी हमें वोट देता है।
मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कोई मुसलमान हमें वोट नहीं देता है। बहुत से मुसलमान हैं, खासा फीसदी के मुसलमान है जो हमें वोट देते कुंतल हैं। जी, और आपको ये लगता है बाकी सारी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं करता है? मैं आप चाहूंगी कि आप इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें, लेकिन एक बार जवाद साहब को भी लीजिए। मैं कुमार सौरभ जी के पास जा रही हूँ। कुमार सौरभ जी, एक बात बताइए, आपके नेता जब राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं तो वो बार बार कहते रहे कि भाई जाति नहीं, धर्म नहीं, हमें अलग तरह की राजनीति करनी है, लेकिन फिर वो बयान तो इसी तरह के देते हैं। वो जाते हैं, टीका लगा रहे हैं, कई जगह टोपी पहन रहे हैं, फिर कह रहे हैं मुझे 40% हिंदू दे दें वोट और 20% मुसलमान दे दें वोट। वो तो अपने काम पर मांगे, फिर वो क्यों जाति धर्म में बंटकर वोट मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा सुचारिता जी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऐसा कोई बयान उनका बिल्कुल है बयान। जब उनसे ये पूछा गया कुमार सौरभ जी, उनका बयान है। आपको वोट कौन देगा, आपको मैं बता रहा हूं। नहीं, उनका ये बयान है। आपने कहा ऐसा बयान नहीं है, मैं आपको बता दूं उनका बयान है। और उन्होंने उनका बयान बड़े अच्छे से सुना है और समझा है। जी जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। जब उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया कि भाई इतना प्रतिशत वोट इनका है, इतना प्रतिशत वोट इनका है, दोनों गठबंधनों का, आपको कौन वोट दे रहा है, तो उन्होंने उस संदर्भ में समझाया। मैं आ रहा हूं, देखिए मेरे नेता और सूत्रधार ने बार बार, प्रशांत जी ने कहा है कि जाति फैक्टर नहीं है, ऐसी बात नहीं है, या धर्म फैक्टर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जाति और धर्म एकमात्र फैक्टर है, ये सही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, भाई देखिए आज बिहार का जो विमर्श है और उसमें जो आज की चर्चा है, उसमें मैं लाना चाह रहा हूं कि देखिए कभी भी बिहार ने आज तक ऐसा नहीं देखा होगा कि 2 चरण का मतदान खत्म, नामांकन खत्म होने को आए और सामने वाला अपना लिस्ट न जारी करे। दूसरा, एक जो 30 वर्षों से एस्टैब्लिश्ड समीकरण जिसकी बात हम करते आए हैं 3 दशक से, हम चाहें न चाहें हम करते ही आए हैं, माई समीकरण, बाप समीकरण, व्हाटएवर। तो ये माई समीकरण में क्या था, मुस्लिम 18%, 14% यादव। और हम श्योर हैं कि ये लालू यादव जी से विमर्श नहीं किया गया होगा, वरना आज ये 32% कैसे 16.6% हो गया, 14 यादव और 2.6% मल्लाह, इसलिए कि वो अपने आप को अति पिछड़ा का बेटा नहीं, सन ऑफ मल्लाह बोलते हैं। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये अमित शाह जी का डर है। पहली बार यहां सांसद विधायक की छोड़िए, कैंडिडेट्स की चोरी हो रही है और शिक्षा मंत्री और गृह मंत्री स्वयं अपना फोटो रिलीज कर रहे हैं उनकी चोरी करते हुए। और ये जो 4 तारीख को जेल जाने का भय है, उसके कारण आज 18% वाले को डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है, 2.6% वाले को बनाकर 18% वाले को कहा गया है भाई तुम दरी बिछाओ। तीसरी और सबसे प्रमुख बात जो आज के विमर्श का केंद्र, कुमार सौरभ जी, मैं तो आपसे पूछ रही हूं, आपकी पार्टी ये मानती है कि मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने का काम करा रही है आरजेडी? भाई देखो, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी तो भाई शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी के लिए भी कोई जगह नहीं है, तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लेकिन आज के दिन में बाकी की जो पार्टियां, खासकर आरजेडी जैसी जो पार्टियां हैं, इसने तो साबित कर दिया ना, जो 30 साल से 18% का वोट लेकर जो पिछली बार बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बने थे, उसको कहा कि तुम दरी बिछाओ, उप मुख्यमंत्री हम बनाएंगे 2.6 वाले को। हाँ, इनको आपत्ति है। एक मिनट, हाँ, बोलिए जवाब साहब, बोलिए। देखिए 30 सेकंड, जो सबसे महत्वपूर्ण जो आज का विमर्श है, उस पर आते हैं कि भाई 2004 में आपको याद होगा कि बिहार में मध्यावधि चुनाव कैसे हुआ। बिहार में मध्यावधि चुनाव तब हुआ जब पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक ने कहा कि हम मुसलमान सीएम बनाएंगे। बहुत अच्छी बात है, उस पर एक प्रकार से उनकी पार्टी टूट गई और सब कुछ हो गया। 2005 में फिर से चुनाव हुआ, आज उनके सुपुत्र ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन सीट कितना दिया है भाई? अरे आप ना 3 में ना 13 में। तो अच्छा 18% से देखिएगा तो 5 होता है। और जो है